शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस विषय पे मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि परमेश्वर किसको आशीष देता है। आज आशीषों के चक्कर में लोग दुनिया के अंदर इधर उधर भाग रहे हैं। आज मसीही विश्वासी लोग चर्च बदलते घूम रहे हैं, एक पास्टर को छोड़कर दूसरे पास्टर के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ लोग तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10, 12-12, 15-15 पास्टरों को पकड़ कर रखा है सिर्फ बरकत के लिए कि इससे काम नहीं बना तो उससे काम बन जाएगा, उससे काम नहीं बना तो उससे काम बन जाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर किसको आशीष देता है। देखिए, परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसको आशीषें देता है। आज दुनिया के अंदर लोग चाहते हैं कि मुझे जल्दी आशीषें मिल जाए, सब कुछ जल्दी मेरे जीवन में हो जाए। मेरे प्रियो, जल्दी तो परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर को हमारे रंग रूप से लेना देना नहीं है। परमेश्वर को हमारे नाम से, हमारी जात से, हमारे धर्म से लेना देना नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हरिजन हो, आप कोई भी हो, इससे परमेश्वर को लेना देना नहीं है। लेकिन परमेश्वर को अगर लेना देना है तो वो है कि मनुष्य की लाइफ बदल जानी चाहिए। हमारी जिंदगी का बदलाव से परमेश्वर लेना देना है। परमेश्वर को लेना देना है कि मनुष्य का जीवन बदल जाए, मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो जाए। बदला हुआ जीवन ही आशीष को प्राप्त करता है। पुराना जीवन आशीष नहीं पाता, बदला हुआ जीवन को परमेश्वर आशीष देता है, जिसकी लाइफ बदल जाती। आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ को नहीं बदला। बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च जाने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद अभी तक उन्होंने अपनी जिंदगी का सुधार नहीं किया है। और जब तक मेरे प्रियो हमारी लाइफ नहीं बदलेगी, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, जब तक हमारे जीवन का रूपांतरण नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी आशीषें नहीं मिलेगी। बाइबल के अंदर लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। कहाँ नया हो गया? आज 10 साल, 15 साल, 20 साल प्रभु को ग्रहण किए हो गए, लेकिन अभी तक उनकी बीड़ी नहीं छूटी, अभी तक उनका दारू नहीं छूटा, अभी तक उनका शराब, अभी तक उनकी जिंदगी में गंदी आदतें नहीं छूटी, बेविचार अभी तक गया नहीं है, कामुकता अभी तक गई नहीं है। आज भी अपने उसी पुराने तौर तरीके के अनुसार जी रहे हैं। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई। कई लोग मसीह में आने के बाद भी नहीं बदलते। जो बाइबल पढ़कर नहीं बदलता, जो बाइबल पढ़कर नहीं सुधरता, वो जिंदगी में कभी भी नहीं बदल सकता। यहां पर लिखा है यीशु को तो ग्रहण कर लिया है लेकिन अभी तक बदले नहीं है। आज जब लोगों ने आशीष नहीं मिलती है तो वो लोग पास्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं, पास्टर के ऊपर दोष निकालते हैं, चर्च के ऊपर दोष निकालते हैं। खुद तो बदलते नहीं, लेकिन बस कहते हैं वो चर्च से मुझे कुछ मिला नहीं, उस पास्टर से मुझे कुछ मिला नहीं, उस पास्टर से मेरे को कोई बरकत नहीं मिली। खुद नहीं बदलेंगे। खुद लाइफ बेविचार में है, खुद लाइफ बीड़ी में है, खुद लाइफ सिगरेट में है, खुद लाइफ तंबाकू में है, खुद लाइफ शराब में है, खुद लाइफ तमाम प्रकार के गंदे कामों में है। खुद का जीवन नहीं बदल रहा। चर्च के ऊपर दोष लगाएंगे, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएंगे और यहां तक कि परमेश्वर के दासों के ऊपर भी दोष लगाएंगे। बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? नया होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इफिसियों 4:22, 23, 24 में लिखा है, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो। आपके पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को आपको उतारना है और अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और साथ ही नए मनुष्य तत्व को पहन लो। देखिए, हमें पुराने पिछले चाल चलन के अनुसार पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तत्व को उतार के फेंकना है, उतार के हटाना है
और पुराने मनुष्य तत्व में बहुत सारी बातें कुलूसियों 3 के 5 से 10 में लिखा है। हम यहाँ पर पुराने मनुष्य तत्व के कार्य को देख सकते हैं। बेविचार करना, चोरी करना, ईर्ष्या करना, डाह करना, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, बैर, ईर्ष्या, झूठ बोलना, ये सारी पुराने स्वभाव में आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है गालियां भी देना, ये सब बातें तुम छोड़ दो। बाइबल का परमेश्वर कुलूसियों 3 के 5 से 10 में लिखा है, इन सब बातों को आप छोड़ दो, अर्थात क्रोध, रोष, बैर, भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब कुछ छोड़ दो। ये पुराने स्वभाव को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर किसी को भी आशीषें नहीं देगा। जब आपकी लाइफ बदल जाएगी, जब आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, जब आपका जीवन बदल जाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। परमेश्वर को लेना देना है तो सिर्फ एक ही बात से, और वो ये है कि हमारा जीवन बदल जाए। रोमियो 12 के 2 में क्या लिखा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बाइबल का परमेश्वर कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, दूसरों को देखा देखी नकल करके वैसा चलने की कोशिश मत करो। आपके अंदर सवाल आएंगे कि मैंने बहुत सारे ईसाइयों को देखा है, बहुत सारे मसीहों को देखा है, वो आज भी दारू पीते हैं, आज भी बीड़ी पीते हैं, आज भी सिगरेट पीते हैं, आज भी वो बेविचार में हैं। आप उनको देख के मत चलिए, आपको अपनी लाइफ को बदलने की आवश्यकता है। और जिनका जीवन नहीं बदलता उनको परमेश्वर जल्दी आशीष नहीं देता। यहां पर लिखा है तुम संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और न जाने कितने साल हो गया, अभी तक बीड़ी नहीं छूटी, सिगरेट नहीं छूटा, तंबाकू नहीं छूटी, दारू नहीं छूटा, बेविचार नहीं छूटा, पोर्नोलॉजी पिक्चर देखना, गंदी अश्लीलता तस्वीरें और वीडियो देखना अभी तक नहीं छूटा। जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक तुम आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। यहां पर लिखा है बपतिस्मा लेने के बाद, जब हम रोमियो 6 अध्याय उसकी 1 से 4 पद में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें? कदापि नहीं। जब एक बार पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को पाप में जीवन व्यतीत ना करें। क्यों ना करें? और आगे लिखा है नया जीवन की सी चाल हमें चलना चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद नए जीवन की सी चाल चलो। आपके अंदर सब कुछ नया हो जाना चाहिए, आप बदल जाना चाहिए, आप परिवर्तित हो जाना चाहिए, आप बिल्कुल नए बन जाना चाहिए। कहां नए बनते हैं? उल्टा मालूम है आज क्या करते हैं? 2 कुरिन्थियों 5 के 4 में लिखा है आज लोग उतारना नहीं चाहते और पहनना चाहते हैं, और धारण करते हैं, और बीड़ियां पी रहे हैं, बहुत सिगरेट पी रहे हैं, बहुत तंबाकू खा रहे हैं, बहुत बीवी को पीट रहे हैं, बहुत शराब पी रहे हैं, बहुत बेविचार कर रहे हैं, बहुत अश्लीलता में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल में बिल्कुल बिजी हैं, बहुत ज्यादा फिल्में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा फिल्मी गाने सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा संसार में लिप्त हैं। उतारने की बजाय आज वो और पहन रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप बदल जाएंगे तो परमेश्वर आपको बरकत देना शुरू कर देगा। और जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, तब तक आप आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने जीवन को बदल डालें, अपने स्वभाव में नए बन जाएं, क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं, और जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत जाना चाहिए और सब कुछ नया हो जाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।